खींच रहा है प्यार प्रभु का हर पल उनकी ओर, हर पल उनकी ओर। कानों में गूंजे आओ बच्चों, नाच उठे मन मोर, नाच उठे मन मोर। मधुर मिलन ये होता रहे बस, मधुर मिलन ये होता रहे बस, अपने इस जीवन में बन के फरिश्ते आत्म पंछी। कितने प्रकार के निश्चय की आवश्यकता पड़ती है, बताएंगे? बाबा के इस ज्ञान पथ पे चलने के लिए कितने प्रकार के निश्चय की जरूरत है? 3 प्रकार। सही है? 3 प्रकार के निश्चय से काम चल जाएगा? बोलिए, 3 प्रकार के निश्चय से काम चल जाएगा? चल जाएगा? एक है स्वयं पर निश्चय, दूसरा है बाबा पर निश्चय, तीसरा है ड्रामा पर निश्चय, और चौथा ब्राह्मण परिवार पर। आप ऐसे नहीं कह सकते कि केवल एक निश्चय के आधार पर मैं इस ज्ञान मार्ग में चल सकती हूं, या मैं स्थिर चित होकर के चल सकती हूं। ज्ञान मार्ग में चलने के लिए 4 प्रकार के निश्चय 100% चाहिए, जिसमें 2 प्रकार के निश्चय, 2 प्रकार की बातों में तो हम सभी हर पल हिलते रहते हैं। 2 प्रकार की कौन सी बातें? ड्रामा के सीन और ब्राह्मण परिवार। अच्छा, अपने आप में भी निश्चय कम हो जाता है, मैं कर सकूंगी कि नहीं, मैं बन सकूंगी कि नहीं। निश्चय मतलब बाबा कहते हैं कि निश्चित कर दो अपना पद, पोजीशन, स्थान। जितना ब्राह्मण आत्मा मतलब निश्चित कर दोगे तो आपका वो पद आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ड्रामा पर फोकस करता हूं। मुझे किसी ने एक बार सवाल पूछा कि भाई जी, ड्रामा का सीन कल्याणकारी है बोलते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात आती है मेरे जीवन में, अकल्याण की बात आती है, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उसमें मुझे कल्याण दिखाई दे, लेकिन मुझे कल्याण दिखाई नहीं दे, और इसलिए मैं उस समय दुखी हो जाती हूँ। और सीन पूरी तरह से अकल्याण का है, और कितनी भी मैं कोशिश करती हूँ, मुझे उसमें कल्याण दिखाई देता ही नहीं। तो क्या करे वो, बताइए? सीन कल्याण दिखाई दे रहा है, दुख का ही सीन है। बाबा कह रहे हैं कल्याण ही कल्याण है, और सीन दिखाई दे रहा है अकल्याण का। क्या प्रश्न का जवाब दिया होगा? अच्छा, ये देख, मैंने उनको सिर्फ एक ही कहा कि आज तक आपके साथ जो भी अकल्याण हुआ है, जो भी घटना हुई है अकल्याण वाली, पीड़ा वाली, दर्द वाली, आप उस 5 मिनट अपने आंखें बंद कीजिए, उसको कहा मैंने, और देखिए कि जितने भी घटना आपके पास हुई है उसका परिणाम क्या क्या हुआ। तो 5 मिनट तक उसने देखा,
अपने अंदर और देखा तो पाया जितने भी उसके जीवन में अकल्याण हुए हैं, बड़ी बड़ी बात जो अकल्याण की, उन सब का रिजल्ट, परिणाम उसने कल्याण ही पाया। चेक किया तो उस आत्मा ने यही कहा, फिर ये बोला कि भाई जी ये जो प्रैक्टिकल दिख रहा है वो तो अकल्याण का है। तो मैंने कहा अकल्याण का दिख रहा है, लेकिन अकल्याण मान क्यों रहे हो? कई बार तो दिख भी रहा है और मान भी रहे हैं, तब तो दुखी हो रहे हैं। या हम उसको प्रेजेंट टाइम ही देख रहे हैं, केवल एक काल की दृष्टि से देख रहे हैं, त्रिकाल दृष्टि हो करके देख ही नहीं रहे हैं उसको। क्योंकि कई बार हम ही सोच लेते हैं कि ये घटना मेरे अनुकूल नहीं हो रही है तो ये अकल्याण है। देखिए, हमें ये स्पष्ट पता होना चाहिए कि जो हमारे अधिकार में है, जो हमारे कंट्रोल में है, वो सब प्रयास हमें करना है। लेकिन जो हमारे अधिकार से भी बाहर है, हमारे कंट्रोल से भी बाहर है, और उस पर हम इन्वॉल्व होते रहें, उस पर हम बुद्धि लगाते रहें, वहां पर एक ही रास्ता है कि बाबा दिख रहा है अकल्याण का, लेकिन इसमें आपके अनुसार से हर बात में कल्याण ही कल्याण है। कहीं ना कहीं मैंने उसको ही अकल्याण का बना दिया है, ढूंढना मुझे कल्याण का है। सपोज हम छोटी सी बात को ही मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल में देता हूं। एक भाई को कहीं से ये सुनने को मिला कि सूरज भाई ने 21 दिन की भट्ठी की बात कही है। तो वो भाई ने कहा कि मेरे को एक पुराना वाला मकान खरीदना है, और वो मकान कितने लेने की कोशिश कर रहा हूं, वो मालिक बेचने ही नहीं चाह रहा है, तो क्यों ना मैं 21 दिन का भट्ठी करूं, और 21 दिन तक अमृत बेला, मुरली या 4 टाइम बीच में 15-15 मिनट नुमा शाम, पूरा 21 दिन एक संकल्प में स्थित होकर के, ताकि वो मकान मैं खरीद लूं। और 21 दिन तक वो योग किया, और परिणाम क्या हुआ पता है? फाइनली वो मकान नहीं खरीद पाया। और क्या सोचा उसने उसके बाद? ये भी मेरे साथ अकल्याण जैसा ही सीन ही है। इतना 21 दिन तक मैंने किया, मेरे साथ बाबा ठीक कर ही नहीं रहा है। अगर मैंने 21 दिन तक योग किया तो ठीक होना ही चाहिए ना। फिर उसके अंदर में दिल से कष्टपन आया। उसने दीदी तक को भी कह दिया कि दीदी एक बाबा कुछ करता है कि नहीं, सुनता है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। एक 21 दिन की भट्ठी पूरा अडिग किया हूं, पूरा विधि से किया हूं, उसके बाद भी मेरी ये पूरा नहीं हुआ कार्य। फ्रस्ट्रेटेड हो गया पूरी तरह से। दीदी को बोला कि अब जब हेलो, तो दीदी को कहा उसने कि दीदी मैं ना, मुझे ना थोड़ा निश्चय नहीं हो रहा है, मेरे को विश्वास उठ गया है बाबा पर। 21 दिन तक सब कुछ परफेक्ट किया, फिर भी हुआ नहीं। मतलब वो दिल से कष्ट हो गया, उसका पुरुषार्थ एकदम घट गया। पुरुषार्थ मना एकदम अब ढीला ढीला करने लगा, देख लेंगे है, करता तो नहीं बाबा, कुछ सुनता तो है नहीं। 21 दिन किया, एक्यूरेट किया। अब लगभग कहना चाहिए बाबा को एकदम फॉर्मेलिटी की तरह ही मानता था, जैसे कि छोड़ दिया हो। 3 महीना बीते, 4 महीना बीते। 4 महीना बाद उसको पता चला कि जिस मकान को वो खरीदने वाला था, ठीक 4 महीना पश्चात उसी मकान का छत गिर गया। उसके जो लेयर्स होते हैं वो गिरे, और वहां जो रहने वाले हैं उनको चोट पहुंची। जैसे ही ये खबर सुना, आंखों में आंसू भर आए उसके, और कहा कि बाबा सचमुच आप हम बच्चों का कल्याण ही चाहते हो,
अकल्याण चाहते तो वो मकान मेरा खरीदवा देते और आज मैं उस छत के लेयर्स के नीचे मेरे को हो सकता मिट्टी भी हो सकती थी। तो बाबा हम लिमिटेशन नहीं देखते हैं, जितनी दिखाई देती है उतना ही देखते हैं। बाबा तो जाने जाननहार है, कितना दूर को देख रहा है हमारे जीवन के। कई बार तो ये भी कहते हैं बाबा सुनता नहीं, देखता नहीं, जानता नहीं। बार बार बाबा को बता रहे हैं, बाबा ये काम कर देना, बाबा ये काम आपको मैं फिर से याद दिला रहा हूं, बाबा इसमें आप ना आनाकानी मत करना, इसको पूरा करना। भुलक्कड़ है क्या वो? उसको याद दिलाना पड़ता है बार बार। आपके जीवन के कितने सारी बला से आपको बचाया है, क्या उस जितने सारी अनहोनी घटनाओं से आपको बचाया, तो क्या हर बात को आपने बताया था उनको, बाबा को? यहां तक कि सोच लो अज्ञान काल से भी आपको बचा रहा होगा। कई लोग तो बोलते हैं कि बाबा ने मेरे को नया जीवन दिया है, अज्ञान काल में मैं 3-4 बार मरते मरते बचा हूं। अब अज्ञान काल में क्या बाबा को उसने बताया था कि बाबा मैं मरूंगा तो मेरे को बचाना? बाबा तो वो सब चीज जानता है जो आपने उसको बताया भी नहीं है, और हम हैं कि बार बार उसको बता भी रहे हैं, जता भी रहे हैं, और नहीं हो रहा है तो तुरंत एक छोटा सा तुरंत ही सोच ले रहे हैं कि अकल्याण है, तुरंत ही सोच ले रहे हैं कि बाबा सुनता नहीं, तुरंत ही सोच रहे हैं कि बाबा करता नहीं। ये तो इस तरह की बात हो गई ना कि बाबा हमारे माता पिता है। जैसे वो है ना कि एक माता पिता है, बच्चे बुखार और सर्दी से परेशान है, बच्चा छोटा, और आइसक्रीम के लिए चिल्ला रहा है, रो रहा है। माता पिता आइसक्रीम खिलाएंगे उसको? और माता पिता को डांट भी रहा है, तुम कैसे माता पिता हो, मेरे को आइसक्रीम ही नहीं खिला रहे हो, और वो सर्दी और बुखार से तप रहा है बच्चा, तो माता पिता आइसक्रीम खिलाएंगे? बच्चा भले ही माता पिता को बुरा भला कह रहा है, खिलाएंगे? लेकिन नहीं। तो बाबा हमारा माता पिता है, वो हमारे सब चीज को कितने ज्यादा अधिक से अधिक स्टेप तक, आगे तक हमें जान रहा है, और हम थोड़ी सी बात में अकल्याण है, बाबा सुनता नहीं, बाबा करता नहीं। तो ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी ही है। अब उसमें भी ये है कि बहन जी ने, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि ड्रामा का सीन कल्याणकारी अकल्याण का दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। लेकिन अकल्याण के दृश्य में हमने कितना संकल्प विकल्प चला के टाइम वेस्ट कर दिया, और कभी कभी हमें बाद में पता चलता है ओ माय गॉड, इतना कल्याणकारी ड्रामा था, इस ड्रामा के सीन ने तो मुझे हिला के रख दिया, इस ड्रामा के सीन ने तो मुझे नेगेटिव से भरपूर कर दिया, व्यर्थ से भरपूर कर दिया, और अल्टीमेटली उस ड्रामा का सीन आपको अच्छा ही नजर आ रहा है। तो कितना हम संकल्प को ये निश्चय कहेंगे ड्रामा में, बाबा पे निश्चय है, ड्रामा में निश्चय है, तो ये संकल्प विकल्प किस लिए? सीन सिंधियां ऐसे ही होंगी, अकल्याण की दिखाई देंगी ही देंगी, जबकि बाबा तो कह रहा है कि ये सब चीज छोटा रूप है, अभी तो ये सब चीज ट्रेलर है, या अभी तो बाबा कहते हैं केवल एक ही प्रकृति का एक ही प्रकोप देख रहे हैं, अभी तो सब चीज बाय प्लॉट्स में घटनाएं घट रही है। एक समय तो ऐसा आएगा, एक सब प्रकृति के 5 तत्व तांडव मचाएंगे, एक साथ चारों तरफ विनाश की प्रक्रिया चालू होगी। अभी तो बाई प्लॉट्स है, कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं बाढ़ है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप है, कहीं सुनामी है, कहीं विपर्जय तूफान है, कहीं घर घर युद्ध हो रहा है, तो हर अलग अलग जगह हो रहा है। लेकिन ट्रेलर में ये छोटी छोटी बातें आ रही है हमारे पास में, उसमें अकल्याण सोच ले रहे हैं। तो निश्चय का मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ड्रामा आपका सपोर्टर है, ड्रामा आपके फेवर में है। ध्यान में रहे, जैसे बाबा आपके फेवर में है, ड्रामा भी आपके फेवर में है। ड्रामा में आपकी संपूर्णता की पार्ट लूंधी हुई है पूर्ण रूप से, पार्ट ड्रामा में लूंधा हुआ है संपूर्णता का आपका, कि ड्रामा आपको संपूर्ण बना के ही छोड़ेगी।
और हम ड्रामा के कोई भी सीन को, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई सीन है उसको हम अकल्याण नहीं सोचते, दिखाई देता है, और अकल्याण हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं कि ये सीन ना मेरे लिए अकल्याण का था, ये सीन ना मेरे लिए सही नहीं था। दूसरा, ब्राह्मण परिवार में भी बहुत ही संकल्प विकल्प चलते हैं। ब्राह्मण परिवार, जबकि ये जैसे बाबा 5000 वर्ष बाद मिला है, वैसे ये ब्राह्मण परिवार भी 5000 वर्ष के पश्चात मिला है, क्योंकि बाबा ने हर चीज त्याग का, हमें त्याग को शिफ्ट किया है कि हमने मन बुद्धि से लौकिक दुनिया, लौकिक परिवार को मन बुद्धि से त्यागा है। तो इसीलिए ये ब्राह्मण परिवार भी हमें मिला हुआ है, और ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय उतना ही होना चाहिए। नहीं तो सोचते रहते हैं ये तो 5 साल से चलती है, ये तो 10 साल से चलती है, और इसकी कोई श्रीमत की पालन करती नहीं, बस देख रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, कमी होगी ना, ऐसे थोड़ी सब बन जाएंगे। दादी कहती थी, कोई भी पूछता था दादी, हर कोई दादी के पास शिकायत करने जाता था, कोई भी दादी के पास किसी भी ब्राह्मण आत्मा की शिकायत करने जाती थी तो दादी कहती थी राजधानी स्थापन हो रहा है, आप चाहते हो कि उसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो सपोज आप सब के जैसा ये सब बन जाएं, तो फिर स्वर्ग में केवल राजा ही राजा रहेंगे क्या? या आपको एक महल दे दिया जाएगा और वहां अकेले आप राजा रहोगे, और हेलो, तो आप राजा रहोगे, कोई भी आपको नौकर चाकर दास दासियां नहीं रहेंगी, तो अकेले महल में रहेंगे, राज सिंहासन पर अकेले बैठेंगे? नहीं, वैरायटी तो चाहिए ना। आज भी आपके घर में मेड है, अब आप उस मेड को देख के सोचते हैं कि ये भी मेरे समान बन जाए। आपके घर में हो सकता है कोई मेड आवे काम करने के लिए और वो कहो कि ये भी ना, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। भाई आपके समान वो भी पैसे वाली हो जाएगी, कमाएगी, तो आपके यहाँ काम थोड़ी करेगी? तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। और एक बार की बात है, एक छोटी बहन बाबा के पास गई कि बाबा, अगत्य बाप दादा के पास, कि बाबा ये बड़ी दीदी ना मुझे तंग करती है, परेशान करती है। एक छोटी टीचर बहन बड़ी टीचर बहन की शिकायत लेके बाप दादा के सामने डायरेक्ट गई, डायरेक्ट, बाबा ये मेरे को ना पुरुषार्थ करने नहीं देते, ये बहुत ही विघन बनते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। बाबा ने क्या कहा होगा, सोचो, डायरेक्ट बाप दादा के पास। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा अगले जन्म में तुम उसके साथ थे और तुमने उसको बहुत परेशान किया था, तो इस जन्म में किया। देखो बाबा ने इतना क्लियर बोला, साफ बोला, अगले जन्म में तुम उसके साथ थे और तुमने उसको बहुत परेशान किया है, इसलिए इस जन्म में कर रहे हैं। तो कार्मिक अकाउंट तो है ही हम सबके लिए, एक साथ ऊपर से नीचे उतरे हुए हैं ना, लेकिन हम उनकी उन कमियों को, उन बातों को देख करके वर्णन कर रहे हैं, इधर उधर बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है क्या? उस समय बाबा की याद होगी? क्या कहेंगे कि निश्चय है ब्राह्मण परिवार में है? निश्चय। अगर किसी के ऐसे अवगुण को देखते हो, सोचते हो कि ये भी तो 10 साल से चलता है, ये भी तो 5 साल से चलता है, इसके में अभी तक कितनी धारणा नहीं है, अभी तक कितनी समझ नहीं है। अच्छा, किसी को ज्ञान सुनाते हो तो क्या ज्ञान कोई सुनेगा? आजकल तो ऐसा है कि किसी को ज्ञान सुनाओ 5 तो 10 ज्ञान आपको सुना देगा। कोई सुनने को तैयार है? हर कोई समझता है कि मैं ज्ञानी हूं और सब ज्ञानी हैं,
इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि अभी समय ही नहीं किसी को ज्ञान सुनाओ। हाँ, तो वर्णन कर रहे होंगे ना आप वर्णन करेंगे, बताएंगे, ज्ञान तो सुना ही दिया, फिलॉसफी बताएंगे तो ज्ञान तो बता ही दिया। तो समय ही नहीं है कि किसी को आप एक एक बात को बताओ, ज्ञान को बताओ। आज का समय है, आपने ये भी देखा होगा कि कई लोगों को तो आप कितना भी समझाने की कोशिश करोगे वो सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। तो क्या उपाय है उसका? उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सपोज मुझे ये स्पष्ट पता चलता है कि ये आत्मा में ये अवगुण है, ये कमी है, ये रॉन्ग है, मुझे पता चलता है, तो मेरे अंदर क्या थॉट होना चाहिए? क्या मैं इसको सोचूं, जब भी देखूं तो यही सोचूं कि ये आत्मा ऐसी ही है, उसके संस्कार मुझे रॉन्ग लग रहे हैं और रियल में रॉन्ग है। तो रॉन्ग को रॉन्ग देख करके करेंगे क्या हम? रॉन्ग तो दिखाई देता ही है, लेकिन रॉन्ग को रॉन्ग देख करके रॉन्ग में सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? रॉन्ग दिखाई देता है तो रॉन्ग को देखते हुए बाबा ने कहा है ना कि उसको देखते हुए सोचो कि वो मेरी कमी है। आप भी तो सकाश दे सकते हो उसको। हम भी तो अपनी कमी को भी तो देखते हैं, अपनी कमी को देखते हैं तो बदलने की कोशिश करते हैं ना। ये लौकिक परिवार में भी अपने घर के किसी सदस्य की कमी को देखते हैं तो छिपाते हैं ना, बदलने की कोशिश करते हैं ना। तो ये भी ब्राह्मण परिवार है, उसकी कमी आज, जैसे बाबा कहते हैं ना, शुभ भावना शुभ कामना, तो आज उस आत्मा में ये कमी है, आज वो आत्मा में अवगुण है। तो शुभ कामना का मतलब क्या है? आपको उस स्थिति में देखना है जो स्वरूप में आप उसको देखना चाहते हो। सपोज ये कोई ब्राह्मण है, क्रोधी है, तो ये देखो कि हाँ क्रोध तो करता है, लेकिन आज क्रोध करता है और कल वो क्रोध नहीं करेगा। उस स्वरूप में ही देखना है तुरंत। ऐसे नहीं कि किसी का व्यवहार, किसी की बात सुना और सुन करके बिना कन्वर्ट किए माइंड में डाल लिए, तो क्या होगा? किसी ने कुछ सुना दिया, किसी की कुछ बात देख लिया और बुद्धि में डाल लिया, तो क्या होगा? देखते ही संकल्प चलेगा। हमारे माइंड में, बुद्धि में कोई भी बात जाती है तो उसको, भाव को बदल के डालो, चेंज करके डालो। अगर आपने ज्यों का त्यों डाल दिया, ज्यों का त्यों किसी के अवगुण को देख लिए, ज्यों का त्यों किसी की बात सुन लिया और डाल लिया, तो क्या होगा? जब जब उस आत्मा को देखेंगे तब तब उसके वही अवगुण, वही व्यवहार आपको याद आते रहेंगे। कन्वर्ट करना मतलब तुरंत चेंज करो कि ये आत्मा अभी वर्तमान में ऐसे है, लेकिन भविष्य में ऐसे बन जाएगी। और रहम की भावना हो और शुभ भावना, शुभ कामना हो। और क्या सोच सकते हैं कि इन्हीं आत्माओं के साथ रहने से ही मैं संपन्न बनूंगी। ये सब मेरे, क्या कहना चाहिए, पेपर लेने वाले हैं, ये एग्जामिनेशन हॉल है। अकेले अकेले तो सन्यासी भी रहते हैं, सीखते हैं क्या कुछ? अकेले अकेले तपस्या करते हैं, परिवर्तन होता होगा उसमें कुछ? अकेले अकेले तो दुनिया वाले भी होते होंगे, परिवर्तन होता है कुछ? आज मैं जो कुछ भी सीखा हूं वो ब्राह्मण परिवार के साथ रहकर सीखा हूं। आप भी जो कुछ भी यहां सीखे होंगे ब्राह्मण परिवार में साथ रह करके सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी भी विशेषता, उसमें भी विशेषता, उसमें भी विशेषता, हर एक की विशेषता को देख करके सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये नेचुरल बात है कि किसी में खामी हो सकती है, ये भी कह सकते हैं कि कोई रॉन्ग हो सकता है, लेकिन रॉन्ग को देखते हुए राइट करके अपनी बुद्धि में भावना को चेंज करके डालना है कि आज है कल बदल जाएगी। ये अभी देखो ना। अच्छा, एक पुरुषार्थ और करता हूं कि किसी की कमी आपको बार बार परेशान कर रही है, तो इसका मतलब क्या है पता है? किसी की कमी अगर आपको बार बार व्यर्थ में दिख रही है, आपको परेशान हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको, उस कमी से मुक्त होने के लिए सकाश दो।
लेकिन हम उल्टा करते हैं, जहां कमी दिखता है उसकी ऐसी व्यवहार, ऐसी बात, मुझे विघन, मैं संकल्प विकल्प चला रहा हूं। अच्छा, संकल्प विकल्प चला रहा हो तो है क्या चीज ये? अगर आपको लगता है कि इसने ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा सुना दिया, ऐसा कर दिया, तो ये है क्या चीज? भाई, एक मरे हुए आत्मा को, ये मरे हुए शरीर को, आत्मा तो मरती है मरे हुए शरीर को 2-4 डंडा लगा दो, क्या होगा? कुछ होगा? कुछ होगा नहीं। तो यहां अगर आपको किसी की व्यवहार, किसी की बात, किसी की अवगुण को देख करके अगर आपके अंदर संकल्प विकल्प चल रहा है, तो पहली गलती तो यह है कि आपके अंदर भी अभिमान है। जब किसी आत्मा का संकल्प विकल्प चल रहा है, अपमान की फीलिंग आ रही है, इसका पहला मतलब तो अभिमान है आपको जो चल रहा है। तो पहली चेकिंग तो मेरी। फिर दूसरा ये कि वो आत्मा की कमी मुझे दिखाई दे रही है, तो कमी को आपका सकाश देना है। अगर आप सकाश नहीं देंगे, किसी ना किसी तरीका से उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना नहीं लाओगे, तो वो कमी आपके अंदर आ जाएगी और उस आत्मा की कमी के कारण आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो, आजकल ना दुनिया में एक बात कहा जाता है कि परिवार में छुटपुट बातें होती ही हैं। अच्छा, बड़ा परिवार है तो होंगी ही होंगी, थोड़ी मोड़ी बातें होनी ही होनी है। और बाबा तो कहते हैं कि जैसे जैसे परिवार बढ़ते जा रहे हैं तो विधि भी बदलती जा रही है। देखो ना, बाबा कहां पहले एक एक से मिलता था हैंडशेक करते हुए, परिवार बढ़ रहा है, फिर बाद में डायमंड हॉल में मिलता रहा, फिर बाद में छोटे छोटे ग्रुप से मिलता रहा। और डायमंड हॉल में भी बाबा एक समय ऐसे आते थे कि पूरे लंबे दूर तक पैदल चले जाते थे मिलने। अब है समय ऐसा? आपको मिल सकता है? नहीं, समय बदल रहा है ना, वृद्धि हो रही ना विधि के साथ में। तो ब्राह्मण परिवार भी तो हो बढ़ रहे हैं ना, नए नए क्वालिटी की आत्माएं भी आ रही हैं। अच्छा, ब्राह्मण परिवार में क्या हम यही देखने के लिए आए हैं क्या? किसी के अवगुण? अच्छा, किसी को बदलने का ठेका मैंने लिया है क्या? अच्छा, आपने ठेका लिया है क्या किसी को बदलने का, चेंज करने का? आप बस अपने देखिए कि ठेका आपका है या बाबा का है किसी को चेंज करने का, किसी को बदलने का? आपका ठेका है तो ठीक है, देखिए बदलिए, चेंज कर सकते हैं। अगर आपने देख रहे हैं तो ठेका लिया है, और ठेका लिया है तो बदलो आप। हाँ, शुभ भावना, शुभकामना देना आपका काम है। अच्छा, सबका हिसाब किताब नहीं बन रहा होगा, जम नहीं रहा होगा क्या बाबा के पास? जो आप थॉट चला रहे हैं किसी भी प्रकार के, किसी भी ब्राह्मण के, किसी भी को देख करके, किसी भी के व्यवहार को देखकर, किसी के कर्म को देखकर, उसके हिसाब किताब सब अकाउंट बाबा के पास हो रहे हैं ना, सूक्ष्म मशीनरी चल रही है ना। बाबा के पास तो एक एक चीज का भी हिसाब किताब है ना। उसके पास तो ऐसे कैमरे हैं, बाबा कहते हैं कि कब कितने 20 साल पहले भी आपने क्या किया था वो अपने सामने वीडियो चालू करके देख सकता है। 20 साल पहले भी आपने क्या किया था वो वीडियो चालू करके आज भी स्पष्ट देख सकता है। बाबा के पास इतने पावरफुल कैमरे हैं परम धाम में। जब मनुष्यों के पास इतने कैमरे हैं कि एक जगह बैठ करके 50 दुकान को देख सकते हैं, तो बाबा के पास ऐसा कैमरा नहीं होगा। तो वो तो चित्रगुप्त है। जब ठेका नहीं लिया है, जब उसके अवगुण का मुझ पर कोई प्रभाव, मतलब उसका प्रभाव पड़ रहा है, मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है, तो ब्राह्मण परिवार पे निश्चय है। अच्छा, इसमें मैं किसको बोलूं? हाँ, माता जी, आपके घर में सपोज गया, घर में ही गया आपका, मैंने कहा कि आपने मुझे खाना खिलाया, मैंने कहा माता जी खाना मस्त है माता जी, फिर मैंने आपके घर घूमा, बहुत अच्छा घर है आपका। फिर मैंने क्या किया, आपके बच्चे को देखा, मैंने कहा माता जी आपके बच्चे कितने गंदे हैं, बेकार हैं, कैसा लगेगा आपको? आपकी तारीफ की मैंने, माता जी आप बहुत अच्छे हैं। आपके भोजन की भी तारीफ की, माता जी आपके बहुत अच्छे भोजन हैं। आपके घर की भी तारीफ की, और आपके बच्चे को मतलब माता जी आपके बच्चे बहुत गंदे हैं, कैसा लगेगा आपको? है कैसा लगेगा? बोलोगे चलो वापस भाग जाओ तो बाबा के पास भी ऐसे शिकायत कर रहे होंगे तो उसको कैसा लगता होगा? बाबा के बच्चों की शिकायत बाबा के सामने, बाबा आप बहुत अच्छे हैं,
बाबा आपके लिए हम आए हैं, तो वो क्या बाबा का दुश्मन है क्या? वो कौन है? वो क्यों दूर जा रहे हैं? वो कोई अलग है क्या? कोई अलग प्लैनेट से आया है क्या वो? नहीं। तो किसी का भी ठेका हमने लिया नहीं है। तो एक है ड्रामा का निश्चय और एक है ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। मुझे ये बात इसलिए कहना पड़ रही है कि आज के समय में बहुत समय इसी में जा रहा है, और इससे देखने में यह भी हो रहा है कि सब इजी होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? वो भी तो ऐसे 20 साल से चलती है, ऐसे पुरुषार्थ करती है। मैं तो 10 साल से हूं, मेरा भी चलेगा। वो तो 25 साल से ऐसे पुरुषार्थ करती है, अरे वो भी तो अमृत बिलक कर रही है, नहीं कर रही है, तो मैं तो नहीं हूं 5 साल वाली, वो भी तो मूल्य नहीं सुन। बस इस तरह से भी देख रहे हैं, और पुरुषार्थ में भी लाइट होते जा रहे हैं। अच्छा, किसी को बोलो चंद्रवंशी बनेंगे तो हाथ उठाते हैं? नहीं। किसी को बोलो आधा लेना है आपको तो हाथ उठाएंगे? पूरा लेना है बोलोगे। और कहीं पर भी किसी को चांस भी नहीं मिलेगा तो कहोगे मेरे को चांस नहीं मिला। तो लेने में हर जगह पूरा लेना है, और करने में कदम पीछे। करने में कदम पीछे क्यों? लेने में तो पूरा लेने की बात है। सूर्यवंशी बनेंगे बाबा, लेने में पूरा लेंगे। पूछने में, मुझे आगे बढ़ाने में, पूछने में पूरा आगे मेरे को बाबा हेल्प करना, पूरे तरह से मेरे को हर प्रकार से सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन करने में कदम पीछे। तो वास्तविकता है लेने का मतलब करने में आगे होना है। तो ऐसे नहीं कि दूसरे को भी देख रहे हैं और उनको देख करके सोच रहे हैं कि हम भी लाइट हो जाएं। वो तो 20 साल वाला है, मैं तो 5 साल वाली हूं। पुरुषार्थ में ऐसा क्यों देख रहे हैं? आपको पूरा लेना है, उसका वो कम लेना होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और आप सोच रहे हैं कि मेरा इतना चलेगा, लाइट होते जा रहे हैं। कहीं हो सकता है बड़ों को भी देख रहे हैं, कोई हो सकता है महारथी को भी देख रहे हैं, और अपने पुरुषार्थ को डे बाय डे लाइट करते जा रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी लाइट हो रहा है, और जो ब्राह्मण परिवार के प्रति जो निश्चय होना चाहिए, जो हमारा एक चौथा निश्चय है, वो भी कम हो रहा है। सोचो 1 मिनट के लिए कि ब्राह्मण परिवार से भी निश्चय हो जाए और ड्रामा पे निश्चय हो जाए। मुझे लगता है हमारा आधा से ज्यादा थॉट ना ये 2 चीजों पर जाता है। तीसरी चीज भी है अपने आप पर, और बाबा पर तो चलो मैं कह देता हूं 100% निश्चय है ही है। लेकिन ये 3 बातें हमारे कितने समय और संकल्प को वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ड्रामा का हर सीन भगवान को पसंद है, तो मैं कौन होती हूं कि उस पर क्वेश्चन उठाने वाली कि ये सही नहीं है, बाबा को ऐसा करना चाहिए, बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए, या इस ब्राह्मण आत्मा को ऐसा करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, ड्रामा ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये सारे जो क्वेश्चन या जो थॉट, जो क्यूरियोसिटी, ये समझने का, देखने का जो नजरिया है ना, वो ड्रामा मतलब पट्टे पर स्थित रहना हर समय। और ड्रामा के कारण ही क्या हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, कहीं पर आश्चर्यचकित भी हो जा रहे हैं, आश्चर्य की मात्रा भी लग रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है। हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर चीज नथिंग न्यू होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी ये भी बात आ जाती है माताओं के लिए कि घर परिवार में रहते हैं, अब हर किसी आत्मा का अपना अपना इंडिविजुअल कार्मिक अकाउंट है। तो किसी को कोई स्वास्थ्य भी खराब हो गया लौकिक में, किसी को कुछ बात भी हो गया, कुछ लॉस भी हो गया, तो उस समय भी ड्रामा के सीन पर, कल्याणकारी सीन पर अडिग रहना है। बाबा को तो सौंपा है ना घर को, या बाबा आप मेरे हो, मेरे बच्चे मेरे हैं, आपके नहीं हैं, मेरे पति मेरे हैं, आपके नहीं हैं, सिर्फ आप मेरे हो। अधूरा तो नहीं सौंपा है बाबा को। बाबा ये घर मेरा है, लेकिन मेरा घर तो वो बाबा वाला घर है जहां मैं जाती हूं। नहीं, अधूरा सौंपा है क्या बाबा को आपने? आधा दिया है क्या? जब सब कुछ बाबा का है, जब करण करावनहार बाबा है, जब मैं आत्मा निमित्त हूं,
अपने आप को समझती हूँ, यही तो कहा है ना कि गृहस्थी समझना है अपने आप को या बोझा वाला समझना है अपने आप को। जब बाबा ने आपको ट्रस्टी समझने के लिए कहा है, जब निमित्त समझने के लिए कहा है, और आप कहो कि बाबा ये घर की कोई परेशानी समस्या है, उसमें इन्वॉल्व भी हो गए, ये बात सही है कि आपका कर्तव्य है कि उसको अपनी जो कर्तव्य है, ड्यूटी है निभाना, वो काम आपका है ही है लौकिक परिवार में। लेकिन उसमें फंस जाओगे तो आपका जो सकाश वाली, जो सकाश देना है घर के सदस्य को, जो आप ठीक करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, वो मार्ग ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक अपना समझ रहे हो, और अपना समझने के कारण जो साक्षी दृष्टा स्थिति कहते हैं, वो साक्षी दृष्टा स्थिति का उपयोग वहीं पर करना होता है। जो वो साक्षी दृष्टा स्थिति कहते हैं वो वही है, ज्यादातर उसको अपने परिवार पर ही लागू करना है। दूसरे पर तो आसानी से साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। मोहल्ले के किसी व्यक्ति को हुआ, साक्षी बन गए, कुछ चला गया, कुछ शरीर छोड़ दिया, आजू बाजू में कोई देखा, साक्षी बन गए आसानी से। साक्षी दृष्टा स्थिति का उपयोग वहीं पर सबसे ज्यादा प्रयोग करना है जहां पर अपना ब्लड कनेक्शन है, और वहीं पर ही साक्षी दृष्टा स्थिति बहुत बर्डन या बहुत एफर्ट लगता है। ये रोल है ना, ये पार्ट प्ले हो रहा है, सबका अपना अपना है। तो आप जब देख रहे हैं तो ये सोचो ना आप कि ये जो आत्मा है अनेक जन्मों में आपके, अच्छा अनेक जन्मों में आपके और भी तो माता पिता थे, और भी तो भाई बहन थे, कितने सारे लोग थे, उनकी चिंता क्यों नहीं है आपको? ब्लड कनेक्शन में थे आपके, पिछले जन्मों में थी, पिछले के पिछले जन्मों में, इसी जन्म में है। तो सोचिए ना कि इस एक जन्म में वो जो आत्मा है वो मेरे साथ एक रोल प्ले कर रही है, और उस रोल में मैं उसकी माँ की भूमिका निभा रही हूँ या बाप की भूमिका निभा रही हूँ बस। और जब भी उसकी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात आती है, तो बस बाबा को कहना है कि बाबा आप मुझ आत्मा द्वारा जो मेरा बेटा या मेरा हस्बैंड निमित्त बना है, उसको आप सॉल्यूशन मेरे द्वारा दो, उसको पे प्रति जो मेरी कर्तव्य है वो आप निभाओ, लेकिन मैं उसके इफेक्ट में नहीं आऊं, उसके दुख के प्रभाव में नहीं आऊं। एक बार की बात है, अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक माता जी फोन करती है, कहती है भाई जी मैं बहुत दुखी और परेशान हो रही हूँ। मैं बोला क्या है? मेरे बेटे को बहुत कैंसर है, कैंसर से करहा रही है, कैंसर से चिल्ला रहा है वो भाई। अब बात तो सही है, किसी को देखा कैसे जाएगा? और मेरे से बोल रही है कि ऐसा योग लगाओ कि शरीर छोड़ दे। स्वाभाविक है, कोई भी घर के परिवार के देख नहीं सकेंगे, पूरे शरीर में फैल गया है, कैंसर एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया था, दिन भर कहरा रहा था दर्द से, पीड़ा से। तो वो मुझे सकाश के लिए बोल रही थी, तो वही देख रहा था कि मैं देखो प्रैक्टिकल स्थिति जब आती है तो वो पूरा वो खुद ही ज्ञान में भी थी लेकिन परेशान भी हो रही थी। तो उनको मैं यही अभ्यास करा रहा था कि देखो उनका भी हिसाब किताब चुकता हो रहा है, पार्ट प्ले हो रहा है। मैंने उनको यही बात जताया कि हाँ ठीक है मैं सकाश करूंगा, मेरे ग्रुप भी हैं सकाश वाले, वहां भी मैं करूंगा कि उसको शांति मिले या जो वो चाहते हैं वैसा। लेकिन मैंने फिर भी बताया कि आप सोचो कि आप रोल एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इतना इफेक्ट पड़ रहा था कि ज्ञान योगी छूट जा रहा था उसका। तो होता तो है, ऐसी ऐसी बातें तो आती है, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज भी तो करना है। तो धीरे धीरे जब बताते गया तो वो अभ्यास कर रही है अभी साक्षी दृष्टा का। बाकी अभी उसके बाद मैंने दोबारा फोन नहीं किया है उनको। तो देखिए ऐसी ऐसी कोई भी बातें आती रहती हैं, तो क्या ऐसे में योग लगेगा? नहीं। तो साक्षी दृष्टा वास्तविक में हम बाहरी दुनिया में बाहरी लोगों के साथ आसानी से कर लेते हैं, बाहर के सीन को देखते हुए भी कर लेते हैं, लेकिन ब्लड कनेक्शन के दौरान ही साक्षी दृष्टा का उपयोग करने आना चाहिए कि जैसे कि आपके पिछले जन्मों के माता पिता भाई बहन भी तो इस दुनिया में है,
जिसका आपका कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तो उसी तरह से ये भी एक पार्ट रोल मिला हुआ है और इस रोल में मुझे निभाना है। बाबा से ही सकारात्मक कर लो, बाबा को ही बोलो कि बाबा आप निभाओ, आप सॉल्यूशन दो। बस इस तरह से साक्षी निष्ठा होकर के एक रोल देखो, जैसे एक्टर अपना रोल को देखता है, अलग अलग रोल है। तो ये है लौकिक परिवार पर भी निश्चय, हाँ, लौकिक परिवार के जो सीन सीनरियां आ रही हैं उस पर भी साक्षी निष्ठा वाली निश्चय बुद्धि होना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो वहां भी आपका समय संकल्प शक्ति जाएगा। और अलौकिक परिवार की आत्माओं को राजधानी स्थापन हो रही है, इस दृष्टि से देखें कि सबका अपना अपना इंडिविजुअल पार्ट है, सबका एक साथ एक समान पार्ट नहीं होने वाला, नहीं मिलने वाला। और सारा समय टाइम वेस्ट इसी में जाता है ब्राह्मणों का। नजर कहते हैं ना बाबा, पास की जो नजर है वो कमजोर है और दूर की नजर तेज है। अपने में क्या कमी है वो चेक नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे में क्या कमी है वो चेक कर पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं। सही है, ये सही है। अपनी कमियों को चेंज कर पाएंगे? अच्छा, दूसरे की कमियों को देख रहे हैं तो अपने अंदर नहीं आ जाएगा? वो आ जाएगा। और तीसरा फिर है अपने आप पर निश्चय, जो हमने शुरू भी बात किया था कि किसी ने भी नहीं कहा है कि आप विजयी नहीं हो सकते। आपका विजय सुनिश्चित है ही है। ड्रामा में पार्ट आपको विजय का निश्चित करना ही है। कोई भी चीज आपके सामने आती है तो एक ही संकल्प करो कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूं। या आप ऐसे भी देखो कि कल्प पहले भी ये सीन मेरे पास हुआ था और इस सीन में मैं विजयी थी। ऐसे भी अनुभव करो कि कल्प पहले वाले कालखंड में चले जाओ, कल्प कल्प के कालखंड में, और जो सीन आपको मुश्किल लग रही है उस सीन को पास होते हुए, विजयी होते हुए अपने सामने क्रॉस करो। जो सीन आपको हो सकता है डरावना लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे पास होंगे, उसको बार बार ऐसे इमर्ज करो। तो कभी भी ये संकल्प ही नहीं करो मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती हूं। सबसे पहले थॉट ही एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार की अभी देखो ना कि मेरा भाई था, अब उसका कोई पैसा उससे लेना था। अब जिससे पैसा लेना था वो व्यक्ति उसको बार बार घुमा रहा था कि मैंने 20,000 के लगभग था, तो उसको बार बार बोला कि कल आना, परसों आना, नरसों आना। तो उस भाई ने, जो लौकिक भाई है, उसने मेरे को कहा कि वो व्यक्ति बार बार घुमा रहा है और पिछले 3 महीने से घुमा रहा है और 3 महीने से घुमा रहा है और मैं अब तंग आ गया हूं, अब मैं पैसा लेने नहीं जाऊंगा। देखो, एक थॉट ही मैंने चेंज किया। मैंने कहा जो व्यक्ति घुमा रहा है, अब मतलब देखो हिम्मत भी हार गया कि अब मैं नहीं जा सकता, मैं तंग आ गया हूं, मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं समझ जाता हूं पैसा डूब गया। मैंने उसको सिर्फ एक ही बात कहा कि यही चीज जो आप बोल रहे हो, तंग हो गए, परेशान हो गए, ये आपको नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि मैं तंग हो गया आपको वापस भेज के, तंग हो गया टाल मटोल करके। और फाइनली मेरी ये बात सुन करके वो वापस गया और उसका 20,000 रुपया मिल गया। एक छोटा सा संकल्प, जहां पर वो हिम्मत हार गया था, जहां पर वो नहीं कर सकूंगी कर रही थी, नहीं हो पाएगा बोल रही थी, और वो कर लिया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कौन सा, ये पुरुषार्थ की बातों के बारे में। एक बार मुझे एक 50 साल का भाई मिला था, लगभग 50 से 55 साल का था, और उसके घर में उसको कहीं भी आना जाना पड़ता था तो उसके बेटे बड़े हैं, अपने आप में डूबे होते थे, बाप पर इतना ध्यान नहीं देते थे, 55 या 60 साल का। और वो बोलता था कि कहीं भी जाने के लिए मुझे गाड़ी में जाना है, कोई मिलता नहीं, कहाँ से ड्राइवर रखूं, बच्चे लोग पैसे भी नहीं देते।
और गाड़ी तो है उसके पास। तो मैंने कहा आप, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मैंने कहा आप गाड़ी ही सीख जाओ ना। बोले बचपन से बच्चों ने दिया ही नहीं। तो बोला मैं तो 55 साल हो गया, आज तक मैंने गाड़ी चलाया नहीं और कैसे सीख जाऊंगा। तो देखो, ये पुरुषार्थ में भी ऐसी थॉट होती है, पुरुषार्थ का भी थॉट इसी तरह से होता है, तभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसने कहा 50 साल तो हो गए हैं, अब मैं कैसे चलाऊंगा, अब मुझसे कैसे हो पाएगा, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। जो बचपन से चलाते हैं उनका सेंस अच्छे से काम करता है, और शुरू से चलाता तो अच्छा होता। मैंने सिर्फ एक ही बात कही उसको, आप बड़े हो, आप मैच्योर हो, आपके पास बड़ों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, ये छोटे बच्चों से, तो आप चला सकते हो। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, आपको पता है हाई लोडेड जो ट्रक चलता है वो कैसे चलता है, वो नशे से चूर होकर के, पूरा जो शराब है वो नशे से चूर हुआ होता है, पिया होता है, और वो गाड़ी चलाता है। तो मैं बोला आप तो अच्छे हो, समझदार हो, अनुभवी हो, क्यों नहीं चला सकते। तो उसने वो चला लिया। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमने कई थॉट ऐसे अपने मन में बना के रखे हुए हैं पुरुषार्थ के बारे में। हमारा जो माइंड का स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो हम जैसा हैबिट बनाएंगे वैसा ही बन जाएगा। अभी आप देखो, स्टेशन में चाय वाला है, दिन को भी जाग रहा है, रात भर जाग रहा है। आप बोलोगे सोता नहीं होगा, आप बोलोगे वो कैसा जीवन जीता होगा, आप बोलोगे उसको बहुत नींद लगती होगी। तो नींद लगती होगी, उसको नींद लगती होगी। जो स्टेशन में दिन को भी चाय बेच रहा है, रात को भी चाय बेच रहा है, उसको नींद लगती होगी। आपको लगता होगा नींद पूरी नहीं होती होगी, राइट है, राइट है? उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया है, उसकी मेंटलिटी हैबिट बन चुकी है। और हम लोग सोचते हैं कि अमृत बेला ज्यादा सुबह लोग उठ देंगे तो कोई थकावट ना हो जाए। तो कितनी सारी बातें पुरुषार्थ में, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, ये उम्र हो गई है। बाबा ने कहा है संपूर्ण संपन्न होने का समय सबके लिए एक ही है। आए भले पीछे आगे पीछे हैं, लेकिन संपन्न बनने का समय सबके लिए एक समान है। सब एक समय पर ही संपन्न होना है। और जैसे सुबह बात की थी कि कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं है, भगवान सबको एक समान दे रहा है, कोई भिन्नता, कोई अंतर नहीं देख रहा है वो। तो हम क्यों देख रहे हैं? और बाबा की एक बात देखिए कि बाबा कितना पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कि आप देखिए कि दुनिया में भी जो लवर्स होते हैं, वो अपने जो जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि वो दूसरे को चाहे, दूसरे को प्यार किए। बर्दाश्त कर पाते हैं? और यहां बाबा बर्दाश्त कर पाता है। कितना पॉजिटिव है वो, मतलब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। मतलब एक तो पता चल रहा है कि बाबा कितना प्यार करता है, और दूसरी तरफ से पता चलता है कि बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपकी बुद्धि कहीं दूसरी तरफ लगे। अच्छा, अगर दुनिया में भी देखो तो ये भी होता है कि वहां पर भी दुनिया में सिलेक्शन होता है, चॉइस होते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा होगा, या इसको पसंद करूंगी, या इससे मैरिज करूंगी, या ये मेरे लायक है। यहाँ बाबा ऐसा कहता है, ना जाने कितनी बार गलतियां कर रहे हैं, पुरुषार्थ में भी कितना आलस और बेलापन कर रहे हैं। कितनी बार बाबा कोई बात समझा रहा है, समझ भी नहीं रहे हैं, तंग हो रहा है बाबा, परेशान हो रहा है। बाबा कह रहे हैं कि जोड़ी जम नहीं रही है, आप मेरे अच्छे नहीं हो, समझते ही नहीं हो। कोई टीचर अगर पढ़ाया ऐसा, वो तंग होकर भगा देगा। दुनिया में भी कहीं पढ़ो, इतना गलती करते रहो, सुनो ही नहीं, समझे नहीं ना हो, वो तो भगा देगा, मैं तो तंग हो गई आपसे, परेशान हो गई। लेकिन बाबा ने कभी कहा है तंग हो गए, परेशान हो गए? अच्छा, बाबा कभी डाइवोर्स देगा आपको? बाबा ने कभी किसी को डाइवोर्स दिया आज तक? नहीं। डाइवोर्स तो बच्चे ही देते हैं, बाबा ने कभी किसी को डाइवोर्स नहीं दिया है। बाबा कभी किसी से तंग नहीं होता। बाबा कभी किसी को नहीं बोलते कि तुम मेरे लायक नहीं हो, या मेरी और आपकी जोड़ी जमती ही नहीं। जबकि दुनिया में
कितने चॉइसेस हैं, एक भी जरा सा भी पसंद नहीं आएगा, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे उसकी कंपनी में नहीं रहना है। और यहां बाबा हर पल, चाहे जोड़ी जम रही है नहीं जम रही है, आत्मा के रूप में देख रहे हैं ना, बाबा तो आत्मा के रूप में देख रहे हैं, तो जोड़ी तो सबके साथ जमेगी ना। लेकिन अगर उसमें भी एक गोरा रहे एक काला रहे तो दुनिया में करिए अगर सब देख लो तो एक लंबा रहे एक गुना रहे, लोग हंसेंगे ना, तो यहां नहीं हंसेंगे। बाबा को कंपेनियन बनाया है आपने, बाबा को साथी बनाया है आपने, तो ऐसा जोड़ी ठीक लगेगा? एक संपन्न सर्वगुरु से और एक अधूरा, आधा अधूरा। देखो बाबा तो कहीं भी नकार नहीं रहा है, बाबा तो कहीं भी डाइवर्स नहीं दे रहा है, बाबा तो कहीं भी तंग नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? बाबा के साथ चलना। बाबा की चाहना क्या है, बाबा की भावना क्या है? अच्छा, बाबा की दृष्टि क्या है मेरे प्रति? क्या मैं उतनी दृष्टि से, उतनी भावना से अपने आप को देखती हूं? बाबा जिस दृष्टि और भावना से मुझे देखता है, बस इतना सोचो कि क्या आप उस श्रेष्ठ भाव और श्रेष्ठ स्थिति से अपने आप को देखते हो जो बाबा आपको दिखता है? देखते हैं? बाबा ने किसी मुरली में आपके कमी का वर्णन किया है? बाबा ने कभी आपको किसी मुरली में कड़वे बच्चे कहा है? नहीं। कड़वे रहे होंगे, लेकिन मीठे बोल बोल करके मीठे बच्चे कह दिया। कड़वे रहे हुए होंगे संस्कारों में भी, स्वभाव में, लेकिन मीठा बोल बोल करके मीठा। अच्छा, अव्यक्तवाणी पढ़ते हैं तो पहला ही लाइन देखो, नशे से चढ़ा देगा, विशेषता ही बताएगा। कितना सिस्टमैटिक ढंग से बाबा हम लोगों की कमी भी बताएगा, तो पहले नशा चढ़ा देगा फुल्ली। और पहले, और बाबा अगर किसी की बुराई कर दे तो बोलोगे बाबा ऊपर से क्या आप यही देखते हो, मेरी बुराई करते हो, यही देखते हो, ऊपर में बैठ के क्या यही देख रहे हो? लेकिन वो पहली लाइन ही मीठे बच्चे और अव्यक्तवाणी में पूरा आपको सम्मान से ही पुकारेगा। फिर आपको पहले बहुत सारी बातें बताएगा, फिर बताएगा कि ये कमी नहीं होनी चाहिए। सीक्वेंस से कहना चाहिए। बाबा इतनी सीक्वेंस से बताता है कि किसी को बाबा की बात आज तक बुरी लगती है? नहीं। और अगर आपका कोई बच्चा या पति विदेश में रहता हो, 5 साल 7 साल बाद वापस आया आपके पास मिलने, तो आपको कितना समय देंगे? आप बोलेंगे कि आज मेरा समय नहीं है? नहीं। अगर वो विदेश में रहता है, 5 साल 7 साल बाद आया है, तो बाबा भी तो 5000 वर्ष बाद आपके पास आया है, तो कितना चिपक नहीं पड़ना चाहिए, कितना मन मिटना नहीं चाहिए। कोई है ही नहीं ना उसके समान। तो इतने 5000 वर्ष बाद आया है, और हम क्या उतना ही अपने घर के सदस्य जो विदेश से 10 साल बाद 5 साल बाद आया है उसके लिए क्या कहते हैं? पूरा समय आपके लिए होगा। आप 5 साल बाद आए हो, 10 साल बाद आए हो, और बाबा 5000 वर्ष के बाद आया हुआ है। और इतना अच्छा है बाबा कि घर गृहस्थ में रहते हुए मुझे याद करो और चलो बोल रहा है, तोड़ निभाते हुए। कितने सुंदर विधि दिखाता है बाबा। कोई ऐसा विधि सिखा सकता है? इतना सुंदर विधि कोई इतना अच्छा सोचने का तरीका सिखा सकता है? तो रियल आईज, अपने रियल आईज से देखना होगा अपने आप को। बाबा के, अब तो ऐसा सोचना पड़ता है कि बाबा के लिए क्या ऐसी बात बोलो जो नशा चढ़े आपको, क्योंकि बाबा इतने समय से मिल गया है, तो वही कहर इजीनेस आ जाता है, लेजीपन आ जाता है। सोचो कि कोई बड़े बड़े कॉलेज में भी आपके 50,000 लोगों ने भरा है उस कॉलेज में दाखिला होने के लिए, और केवल 5,000 ही लोग वहां पर दाखिल हो सकते हैं। और उस 50,000 में 20,000 तो टॉपर हैं, और उसमें भी 5,000 सिलेक्शन होना है, और सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको कितना खुशी होगा। और आपका तो इतने करोड़ में
आपका सिलेक्शन हुआ है ऐसे यूनिवर्सिटी में, तो कितना ना खुश होना चाहिए आपको। यह कोई नौकरी है, आज नौकरी भी देखो, पद के लिए 5000 वैकेंसी निकली है, लोगों ने भरा है फॉर्म 5 लाख लोगों ने, उसमें भी 1 लाख टॉपर, और उसमें भी 5000 उस नौकरी में लगने वाले हैं, और जो उस 5000 लोगों की नौकरी लगेगी उनको कितनी खुशी होगी। और हमारा 8 अरब के लगभग में हमारा सिलेक्शन हुआ है, और आपका सिलेक्शन क्या आप ही हो देवी देवता को बनने वाली, क्योंकि आप खुद देख रहे हो किसी को कितना समझा रहे हो, समझ रहा है, कभी कभी तो किसी को कितना माथा मार रहे हो, कितना समझा रहे हो, समझ रहा है, ज्ञान में आ रहा है नहीं। तो बाबा पर भी इतना निश्चय और प्यार, और डे बाय डे हमारा और उसका दिल का कनेक्शन गहरा बढ़ना चाहिए बाबा के साथ में। जितना पुराना हो रहा है उतना गहरा संबंध होना चाहिए, उतनी गहरी अनुभूति होनी चाहिए। समय जितना बढ़ता जा रहा है तो उल्टा ना हो, बस ये ध्यान रहे। बाबा कहते ना, एक सेकेंड जो अनुभव किया है अगले सेकेंड वो अनुभव से बेटर अनुभव होना चाहिए। या बोलो कि रस ही नहीं आ रही है, योग ही नहीं लग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि योग ही नहीं लग रहा है, रस ही नहीं आ रहा है, कई कई बोल भी देते हैं, लेकिन है तो ये भी तो, जैसे बाबा ने आज कहा ना, सूक्ष्म विकर्म तो है ना। अगर मैं बोलूं योग नहीं लग रहा है, सूक्ष्म विकर्म है। अगर मैं कहूं कि योग के समय नींद आ रही है, सूक्ष्म पाप है। अगर कहें कि अमृत बेला नींद आ रही है, सूक्ष्म पाप है। अगर कहें कि बुद्धि में मुरली घुस नहीं रही है, सूक्ष्म पाप है। अब सूक्ष्म कौन सा है वो सब जानते हैं। आलस और बेलापन में भी सूक्ष्म कौन सा है, जो श्रीमत प्रमाण जो दिनचर्या दी गई है वो मिस कर रहे हैं, वो आपका अवज्ञा ही पाप है। ऐसे तो कोई पाप कर नहीं रहे हो आप, कोई ऐसा कोई पाप करता होगा? नहीं करता होगा। बाबा के बन गए हैं तो जानते हैं सबको सुख देना है, बराबर सुख ही देंगे। बाबा के जानते हैं सबके बारे में अच्छा सोचना है तो चलो वो भी अच्छा सोच लेंगे। लेकिन विकर्म कहां बन रहा है? छोटी छोटी अवज्ञाएं ये क्रिएट कर रही हैं आपकी पाप। ये भी तो माइनस पॉइंट जैसे है ना, नहीं किया ये भी एक बहुत बड़ा अवज्ञा है। चाहे अमृत बेला नहीं किया तो जमा नहीं हुआ वो एक बात है, लेकिन अवज्ञा जमा हो गया, उसका एक सूक्ष्म पाप जमा हो गया। अच्छा, ये सूक्ष्म पाप भी जमा होते होते कितना हो जाता है? ये भी तो बड़ा हो जाता है, ये भी तो इकट्ठा हो जाता है। एक दिन किया अमृत बेला, एक दिन नहीं किया, एक दिन मुरली सुना, एक दिन नहीं सुना। अच्छा, मुरली में भी आज के दिन में क्या हो गया है, यूट्यूब पर सुन लिया। चलो यूट्यूब पर तो सुन लिया, सेंटर में जाएंगे तो चलेगा। चलो 2 बार सुन लिया, यूट्यूब में 3 बार सुन लिया, सही है, श्रीमत है, श्रीमत है ऐसा। लॉकडाउन में श्रीमत था, जब बंद था सेंटर, लोग जब पूरे तरह से नहीं आ सकते, वहां श्रीमत समझ में आता है। अभी कहां का श्रीमत है? फिर तो सतयुग की जो देवी देवता है वो भी आपको बाबा व्हाट्सएप में दे देगा कि ऐसे देवी देवता बनोगे, बस। या दीदी भोग भी गुलाब जामुन रसगुल्ला व्हाट्सएप से दे देगी, खा लो भैया। तो ये प्रायोरिटी आपका संगठन है, चाहे योग के लिए चाहे मुरली के लिए, इससे ही आपके अंदर जाएगा। सेकेंडरी में आप ले सकते हैं यूट्यूब का या और मुरली का। अच्छा, उसमें भी कई बार जैसे सुबह बात कर रहे थे कि सुन लिया तो बस जो क्यूरियोसिटी है, जो इच्छा है, जो मुरली से जो एक क्या आज बाबा सुनाएगा, क्या आज बाबा देगा, क्या आज बाबा मेरे लिए कहेगा, क्या आज मैं दिन भर प्रैक्टिस करूंगी। अगर मनन चिंतन नहीं है तो क्या होगा? व्यर्थ ही होगा। एक समय पर एक ही चीज होती है हमारे मन में, या तो व्यर्थ होगा या तो समर्थ होगा। मुरली के पॉइंट नहीं है, बाबा के श्रीमत के अनुसार से दिनचर्या नहीं है। बाबा कहता है निरंतर याद, तो निरंतर याद का ये भी एक तरीका है कि उसकी मुरली के पॉइंट बन बुद्धि में चलता ही रहे। तभी तो आप कोई भी सिचुएशन आता है, कोई भी पेपर आता है,
उसमें स्मृति स्वरूप रहेंगे, जो हम शुरू से सुनते भी आ रहे हैं कि एरोप्लेन के लिए क्या चाहिए, डबल रिफाइंड पेट्रोल। ज्ञान बुद्धि में टपकता रहता है तो योग लगना कठिन होता है या आसान होता है? योग लगना, ज्ञान अगर बुद्धि में चलता रहता है तो योग कठिन होता है या आसान होता है? आसान होता है। और अगर व्यर्थ चलता रहे तो योग लगेगा? पर चिंतन पर दर्शन करते रहेंगे तो योग लगेगा? नहीं। तो बाबा की जो इतनी धारणा वाली बातें हैं, ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म अवज्ञाएं हैं, ये आज के डेट में यही पाप है। और वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार करते जा रहे हैं। और इसीलिए आज भी कईयों के एक ही प्रश्न होते हैं, योग नहीं लग रहा है, मुरली में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। सुबह ही बताया गया था कि ब्राह्मण मतलब जहां रुचि नहीं लगे वहां रुचि लगा देना। बाकी टाइम तो हो गया है, योग का समय भी हो रहा है, तो कल हम फिर से मिलेंगे। ओम शांति।